हेलो। हाँ गयो छो बड़े। कहते मैं छोड़वा गयो छो बाने शुभम नेर बाने। मेरे को तंदे यार बाइक ही कौन चला पाओ तू कहाँ छोड़ रहे। मैं कहते मैं साथ गयो छो ना मेरे को साथ जाबो कहीं काम से फालतू। कोई काम है तो जा नहीं है छोड़ बाहर लेबा जाए ना अच्छी बात थोड़ी से फालतू बड़े। हाँ मैं कियो तो सुबह मैं भाई देख डिफेंस करे तो आधा क्लास चालू है। अब 12 जाबा सु बढ़िया थी टाइम माहौल भी सही कोने। अड़सू भाई तो 6 महीना 12 महीना जो भी वो निकले कोरोना को वो निकाल ले पाँच तन लाग गए कि भाई मैं तो बाहर नहीं जानू से तो पास देख लीजिए ना मुझको जिठा था नहीं रूटीन भी बन जाए लो तारो। अजी पाँच कहाँ चाहिए जिठा था नहीं रूटीन बैठ जाए लो भी गोड़िया सुई अरे जाबा की जड़ती बन पड़ेगी। बढ़िया सुई अच्छा जी वो कहीं जी हॉस्टल में रखा भी नहीं जो मांगी निगरानी में रहे नहीं टाइम वो। हाँ तो बड़े गालो तो बड़े गाल जो सही जब अपन वह बाहला वह सागर रहता थी कमनिया लागे जब कुछ। एक दो ही जी भाई एक दो ही खराब करवा में तो एक ही काफी हो जाए। हाँ भाई को ध्यान रख जो थोड़ा सा ना। हाँ तो 20 आप देख लीजिए भाई बट टाबरा को साथ छूटा लोग जना वो पढ़ाई में लाग लो नहीं तो वो लाग लो उन पढ़ाई में। हाँ चलो फिर सर मैं अरे तो भाई साल भर को खर्चो भाई हॉस्टल से ही तो 1,05,000 रुपये दे। हाँ जी मैं रहबो खाबो और पढ़ाई यूनिफॉर्म में बुक्स और बीएससी फर्स्ट ईयर को फॉर्म भी भरा हूँ लाइक माइन। हाँ सारो खर्चो आगो जी कि माइन साल भर को सारो खर्चो आगो मैंने देख लीजिए कहीं दिक्कत को ना है ना। ठीक है सर। कॉल कर पासवर्ड व आईडी डालने पर क्लास ज्वाइन होगी। वह पासवर्ड अरे बेटा आवाज आ रही है मेरी। रुपेश आवाज आ रही है क्या मेरी। यस सर।
कितने बच्चे हो तुम 11th के अंदर? इलेवेंथ सर के अंदर कितने मैक्सिमम बच्चे हो दो बेटा बच्चे तुम? आते हैं, हैं? दो आते हैं। दो दो बच्चे आते हैं क्या? दूसरा कहाँ रह गया? दो सर, दो। दूसरा कहाँ रह गया मैं पूछ रहा हूँ। क्या क्या पढ़ा दिया सर ने आपको? क्या क्या चीज पढ़ लिया आपने अभी? अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? सर ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी तो उसमें 3.1 तो हो गई ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहे थे सर। उसमें वो अच्छा, फॉर्मूले लिखवा दिए थे, 48 तक लिखवा दिए थे। ये वो फंक्शन चल रहा था। अपन सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे बेटा। सर फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहे हैं ना? हम्म। सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे अपना। तो सेकंड पार्ट में पहला चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, क्रमचय और सॉरी अनुक्रम और श्रेणी। क्या नाम है लेशन का आपका? अनुक्रम तथा श्रेणी। अनुक्रम तथा श्रेणी। श्रेणी। बिल्कुल। तो ये चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे, 9th चैप्टर है अपना। Yes, sir। तो तेरा एक साथी कौन है वो और ज्वाइन नहीं कर पाया, क्या बात है वो? उसके कोई कांटेक्ट नंबर है क्या? नो सर। एक मिनट मैं देके देखता हूँ, ग्रुप में जुड़ा हुआ होगा वो। उस दूसरे बच्चे का क्या नाम था? विशांत। विशाल था क्या? विशांत। एक मिनट। एक बार मैं कॉल कर लूँ उससे, देखिए क्या बात है। Yes, sir। थोड़े दिनों के लिए केवल बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर जाएं और भीड़ भाड़ से बचें। 3 बातें याद रखें। मास्क पहनकर रखें, हाथों को अच्छी तरह से नियमित तौर पर धोएं और दूसरों से 2 गज की दूरी बनाकर रखें। और हाँ, अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लें। अधिक जानकारी
चलो बेटा अपन तो करते हैं क्लास स्टार्ट फिर, ठीक है। अनुक्रम तथा श्रेणी, देखो बेटा अनुक्रम क्या होता है, बुक है आपके पास? यस सर। ठीक है। तो अनुक्रम देखो क्या है, सीक्वेंस, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं सीक्वेंस। तो कोई भी इस प्रकार की, जैसे अपने पास श्रेणी होती है, या ये कह दो कि भाई कोई भी ऐसा अरेंजमेंट होता है जो एक किसी निश्चित नियम के अनुसार चलता है, वो अनुक्रम कहलाएगा। और उनके बीच में हमेशा कोमा लगा हुआ होता है, बीच में हमेशा क्या लगा हुआ होता है, कोमा। कोमा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि जैसे 2, 4, 8, 16 और ये चलती रहेगी। तो इसमें देखो एक निश्चित नियम लग रहा है, क्या कि 2 के इसका बाद डबल में होता जा रहा 4 डबल हो रहा है, फिर 4 के बाद में 8 डबल हो रहा है, 8 के बाद है। 16 डबल हो रहा है। तो ये एक निश्चित नियम से चल रही है, यस सर। तो ये एक अनुक्रम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अनुक्रम। अनुक्रम। और अनुक्रम के अंदर एक चीज ये दी हुई है आपको, इसका nth टर्म, जैसे ये n पदों तक चलेगा, तो लास्ट के पद को हम nवा पद बोलेंगे या nth टर्म बोलेंगे। an बोल दो या tn भी बोल देते हैं, ठीक है। अब आ Yes, जाओ sir. अपने पास एक फिबोनेची अनुक्रम भी होता है, एक टाइप आता है इसमें, कौन सा, फिबोनेची अनुक्रम। फिबोनेची अनुक्रम। देखो इसमें होगा फिबोनेची अनुक्रम भी होता है। फिबोनेची अनुक्रम क्या होता है, फिबोनेची अनुक्रम। फिबोनेची अनुक्रम होता है कि स्टार्टिंग के 2 पदों को जोड़ने पर यदि उससे अगला पद प्राप्त हो जाए, या किसी भी पद को प्राप्त करना हो तो उसके पीछे वाले 2 पदों को ऐड कर देंगे, तो वो कहलाएगा फिबोनेची अनुक्रम। यानी इसका जो nवा पद होता है, जैसे मैं कहूं कि पहले पद और दूसरे पद को जोड़ने पर कौन सा पद प्राप्त होगा, 3। तीसरा। या दूसरे तीसरे को जोड़ने पर कौन सा प्राप्त होगा, चौथा। चौथा पद। ऐसे चलेगा, तीसरे और चौथे को जोड़ने पर कौन सा प्राप्त होगा, पांचवा। पांचवा पद। तो ऐसे मैं nवे पद तक चलूं मैं, तो nवा पद क्या हो जाएगा आपका, an बराबर कि लास्ट का nवा पद प्राप्त करने के लिए पीछे वाले 2, n से पहले n-1 और n-2 आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। तो पीछे वाला पद हो गया एक तो n-1 और एक n-2, इन दोनों को जोड़ने पर nवा पद प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ रही है क्या बात। और इसमें n का मान हमेशा क्या होगा, 2 से ज्यादा ही होगा। n का मान हमेशा क्या होगा, 2 से ज्यादा ही होगा। क्यों, क्योंकि पहला और दूसरा डायरेक्ट तीसरा प्राप्त होगा, तो n बराबर 3 से ही स्टार्ट होगा। यानी पहला और दूसरा तो आपको क्वेश्चन में ही देगा, अगला पहला और दूसरा तो क्या देगा आपको, क्वेश्चन के अंदर ही देगा। उतार ली के ये बातें, यस सर। ये उतारते रहना और नोट्स की फेयर कॉपी में डालते रहना, ठीक है ना, अलग कॉपी बना लेना इसकी, ठीक है। यस सर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्या है आपके पास। तो आपकी जो सीक्वेंस होगी उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, व्यापक रूप इस प्रकार से हो गया इसका कि पहला पद a1 बोलेंगे कोमा, दूसरे पद को a2 बोलेंगे, इस प्रकार से ये व्यापक रूप हो गया आपका। पहला पद, फिर दूसरा पद, फिर तीसरा पद, फिर चौथा पद, इस प्रकार से ये nवा पद, ये इसका व्यापक रूप हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्या है, सीरीज, श्रेणी। श्रेणी की बात करते हैं अब। तो सीक्वेंस के बाद में श्रेणी की बात करेंगे अपन। एक मिनट, श्रेणी की बात कर रहा हूं। तो श्रेणी में इतना ही फर्क है
इसमें बीच में कोमा लगाते हैं और इसमें प्लस हम्म। लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? जैसे पहला प्लस। पद प्लस दूसरा पद प्लस तीसरा पद प्लस चौथा पद, इस प्रकार से nवे पद तक। अब ये चेंज होगी श्रेणी के अंदर। काय में चेंज होगी? श्रेणी के अंदर। श्रेणी के अंदर। और इसको अपन शॉर्ट में से लिखेंगे सिग्मा। सिग्मा किसको? इस पूरे को शॉर्ट में से लिख सकते हैं सिग्मा ए आर। सिग्मा ए एन। ए आर और आर का आर। मान 1 से लेकर एन तक। सिग्मा का मतलब क्या होता है? योगफल होता है। सिग्मा का मतलब क्या होता है? योगफल। योगफल। तो यानी इसमें आर आर का बराबर मान एक। जैसे 1 रखोगे तो A1 बन जाएगा। फिर सम का सिग्मा का मतलब प्लस लग जाएगा। फिर आर का मान 2 रखेंगे तो A2 बन जाएगा। फिर प्लस आर का मान 3 रखोगे तो A3। फिर प्लस आर का मान 4 रखोगे तो A4। फिर प्लस ऐसे चलते चलते लास्ट में आर का मान n रख देंगे तो an तक बन जाएगा। क्लियर है क्या? क्यों भाई रुपेश, समझ में आया क्या? सर आर का मान 1 से एन तक हो जाएगा पूरा। हाँ, 1 से n तक रखना है। 1 रख दो फिर प्लस हम्म। लगा दो। प्लस का मतलब सिग्मा की वजह से प्लस लगता जाएगा। तो वापस हटाएंगे तो यही प्राप्त हो जाएगा आपको। ठीक है ना? यस सर। जैसे कोई भी मान लो एग्जाम्पल के, जैसे 1 + 3 + 5 + 7, इस प्रकार से ये चल रहा है। जैसे मान लो ये क्या हो गई? एक श्रेणी हो गई क्या? यस सर। नेक्स्ट चलते हैं। अब एग्जाम्पल्स में आते हैं। अब इनका देखो एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर सबसे पहला देखो। एग्जाम्पल पहला है आपके पास an बराबर दिया हुआ है। n वा पद दिया हुआ है आपको 2n + 5। क्या दिया हुआ है? 2n + 5। और आपको क्या बनाना है? फर्स्ट 3 टर्म्स, स्टार्टिंग के 3 पद निकालने हैं इसमें। इस सीक्वेंस के प्रारंभ के 3 पद निकालने हैं। पद निकालने हैं। तो 3 पद निकालने का मतलब पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। तो पहला पद निकालने का मतलब n बराबर 1 रख दूंगा मैं। n बराबर 1 रखने पर पहला पद आ जाएगा, A1 बन जाएगा ये। 7 हो जाएगा A1। तो ये n की जगह पे 1 रख देंगे तो कितना बन गया? पहला पद तो 7 बन गया। और n बराबर 2 रख दूं तब क्या आ जाएगा? दूसरा पद आ जाएगा। तो दूसरा पद आ 9। गया 2 × 2 + 5, कितना आ गया भाई? 9। 9 9। आ गया। और n बराबर 3 रख दूं तो A3 कितना आ जाएगा? 11। 2 × 3 + 5, 11 आ गया क्या? यस तो सर। आपकी जो सीक्वेंस बन गई, सीक्वेंस अनुक्रम बन गया, वो बन गया 7, 9, 11। ये 3 पदों का अनुक्रम बन गया क्या? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। एक और एग्जांपल देखो, ऐसा ही दिखाता हूँ तेरे को। ऐसा ही एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल इसी का सेकंड देखो, पहले का ही सेकंड है इसमें। इसमें सेकंड क्या है? an बराबर दिया हुआ है n-3 अब। n-3 बटा 4। n-3 बटे वे 4। 4। सही है। तो यहाँ पर भी वही 3 पद निकालने हैं। तो n बराबर सबसे पहले कितना रख दूं? 1 रखने पर। तो an में n का मान 1 रखेंगे तो A1 कितना आ गया? 1 - 3/4। सामने ध्यान दे, 2। ध्यान सामने होना चाहिए। -2। सामने बोल दे कि क्या लिखूं।
माइनस का 2/4, -2/4, 2 से काटेगा तो माइनस माइनस 1/2। क्लियर है क्या? यस सर। फिर n बराबर जैसे 2 रखूं तो सेकंड पद क्या आ गया बताओ? n की जगह 2 रख दो, अब तो कितना आ हाँ, गया? माइनस माइनस 1/4। और n बराबर 3 रख दूं तो तीसरा पद क्या आ गया? 0। 0 आ गया। क्लियर है क्या? यस सर। तो आपकी सीक्वेंस क्या बन गई? -1/2 कोमा -1/4 कोमा 0। क्लियर है? यस सर। यस सर। ऐसा क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में भी होगा। कर लेंगे सर। या दूसरा एग्जाम्पल और देख लो, एग्जाम्पल नंबर 2 पे ध्यान देते हैं अपन। n बराबर n-2 माइनस n 3 प्लस n। एग्जाम्पल नंबर 2 में आ जाते हैं अपन। आपको 20वां पद ज्ञात करना है और an बराबर दिया हुआ है n n माइनस माइनस 1 वन 2 माइनस 2 माइनस 2 n माइनस n 3 प्लस 3 n, प्लस यही है n। क्या? यस सर। तो इसमें 20वां पद ज्ञात करना है। तो 20वां पद तो ज्ञात n करने बराबर के लिए 20। n बराबर क्या रख दूंगा मैं? n बराबर 20। n बराबर 20 रखने पर तो नहीं, n 20। बराबर 20 रख लेंगे। हाँ तो 20 ही तो 20 तो जहां जहां n हाँ। दिख रहा है वहां वहां 20 रख रहा हूं मैं। हम्म। तो कितना बन गया भाई? 20 में 1 माइनस करोगे तो 19 और 2 में से 20 माइनस करोगे तो माइनस 18 और 3 प्लस 20 कितना हो गया? 23 और अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आ गया बताओ? माइनस का 7866। 7866, 7866 आ गया। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। तो ऐसा ट्यूशन कौन सा करेगा बता, करके दिखा फटाफट। आपकी एक्सरसाइज में पहले का पहला ही कर देंगे, क्या आएगा?
सर 3,8,15,24,35। एक देखिए आंसर यही आ रहा है क्या? 5 पद पूछ रहा है क्या इसमें? हाँ, तो 5 पद तो देख ले, 1 रखा तो 8, 3। 3, 8, 15, 24, 25, यही है सर। सही है। हम्म। चलो अगला एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल नंबर 3 में माना। आते हैं। हम्म। एग्जाम्पल नंबर 3 है अपने पास में। थर्ड वाला एग्जाम्पल है, लेट द सीक्वेंस ए एन बी डिफाइन एज फॉलो। देखो एक अनुक्रम हाँ। दिया हुआ है, इसमें A1 हम्म। पहला पद तो दिया हुआ है 1, हम्म। और n वा पद दिया हुआ है AN-1 + 2, और n का मान 2 या 2 से बड़ा ही लेना है। n का मान क्या लेना है? 2 या 2 से बड़ा। उसके प्रथम 5 पद ज्ञात करने हैं। हम्म। प्रथम 5 पद निकालने हैं। हम्म। तो तो बताओ an सबसे प्लस पहले क्या a2। स्टार्टिंग करें? सबसे पहले इसमें पहला पद तो दे ही रखा है। दूसरा पद निकालने के लिए n बराबर कितना रखूंगा an के अंदर? an 2। n बराबर 2 रखने पर हम्म। तो 2 रख दे। A2 बता क्या हो हाँ। गया? 2 - 1 1 ही हो जाएगा a2 ही। -1 +1 +2। और A1 का मान कितना रख दूंगा? a1 का मान 1, कितना आ गया? 3। फिर n बराबर 3 रख दूं हम्म। तो A3 क्या बनेगा बता? A3 - 1 2 हो 2, जाएगा क्या यहाँ पर? 2 + 2 और A2 की 4, वैल्यू कितनी रख दूं? 3 + 2 5। 3 + 2 5 रख दूं। 5 हो हम्म। गई क्या? ये तीसरा पद आ यस गया। सर। ऐसे n बराबर 4 रख दूंगा तो A4 बराबर कितना आ गया? a4 4 - बराबर 1 3 हो गया क्या? 4 -3, 3 + 2 तो 5 + 2 7। तो 5 + 2 7 आ गया। हम्म। ऐसे n बराबर 5 रख दूं तो n बराबर 5 रख दो, 7 + 2 9। 4 + 2 A4 7 + 2 9। तो आपकी सीक्वेंस क्या बन गई यहाँ पर? 1 3 5 7 सीक्वेंस बन 9। गई 1 3 5 7 9। क्लियर है क्या? यस सर। और ये सीरीज बनवा रहा है, शायद सीक्वेंस नहीं बनवा रहा है। क्या बना रहा है? अनुक्रम। कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज, श्रेणी बनवा रहा है ये। श्रेणी बनवा रहा है तो श्रेणी को तो कैसे लिखेंगे? प्लस में। प्लस लिख देंगे बीच में। ये श्रेणी बनानी है मेरे को, तो यहाँ बीच में कोमा की जगह क्या डाल देना? प्लस आ जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गए सारे। यस सर। अब ये तेरे को 9.1 निकालनी है आज पूरी। यस सर, निकालेगा क्या? निकाल दूंगा। चलो हाँ। आज 9.1 निकालेगा, और उसके बाद कोई दिक्कत हो तो कल पूछेगा, ठीक है ना? और पिछली बार यस सीसीए सर। में था क्या तू? यस सर। 10th सीसीए से किया ना? यस सर। तेरे साथियों से कांटेक्ट नहीं किया कि कौन कौन मैथ ले रहा है क्या है? सर एक दो से हुई थी तो बायोलॉजी लिए हैं वो तो। मैथ्स वाले से कर दे कि कौन कौन मैथ लेना चाह रहा है, देखे बोले मैथ्स की क्लास चल रही है। कांटेक्ट करना तेरे साथियों से, देखा ज्यादा से तो वो है? एक दो से ही होता है सर, वो तो एक एक दो से ही होता है कॉन्टेक्ट। तो एक तो कोई बोल रहा है कि मतलब स्वनडीम की क्लास लूंगा, और एक दो बायोलॉजी की ले रहा है। अच्छा अच्छा, बोले हमारी भी लेके देख यार। कैसी लगी तेरे को क्लास आज की? बढ़िया लगी सर। तो अपने साथियों को मोटिवेट कर, बोले एक बार लेके देखो मैथ्स भी, अच्छी लगे तो ले लेना, वरना कोई बात नहीं। हम्म। क्यों? ओके सर। करना दे कि आज कांटेक्ट कितने यस सर। बच्चों से कर सकता है तेरे पास, जितने कांटेक्ट में है उनसे बोलना ना।
ठीक है बेटा, ओके बाय।